अगर बात करें हम रजौरी, पुंछ, करना, टंगडार, जिन एरियाज़ की आपने बात की, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों, चाहे पहाड़ियों में, चाहे ढोपों में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो भी लोग इन एरियाज़ में रहते हैं, क्या ये एसटी का दर्जा हर एक को मिलेगा या कोई कम्युनिटी ऐसी भी होगी जो इससे बाहर होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिटी इस इलाके में बचेगी। ऑलरेडी गुर्जर एंड बकरवाल भाइयों को मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन थोड़े सारे इस रजौरी पुंछ में है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर एमएलसी व पहाड़ी लीडर एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शुक्रिया सर इंडिया में। शुक्रिया शुक्रिया डैंग साहब। कुरैशी साहब, लगातार हम बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यूज़ कर रहे थे, आखिरकार पहाड़ी कबीले को जो है आज वो खुशी का मुकाम जो है वो हासिल हुआ है। हर तरफ पहाड़ी कबीले के लोगों में खुशी का माहौल है। सबसे पहले हम हमारी और हमारी टीम की तरफ से जो है आपको मुबारकबाद है इस मुबारक दिन के लिए। शुक्रिया शुक्रिया डैंग साहब, आपकी मुबारक सर माथे पर। मैं इस मौके को एक मसर्रत के तौर पर देखना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी पुरानी ये जदोजहद थी हमारी। हम देखिए कब से पिछड़ गए और कुछ लोग हमारे इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। देखिए यही जंग लड़ते ना, लड़ते यानी जदोजहद करते करते अब देखिए नाइन कब से हमारी बात है, ये पिछले 30 साल से तो एक्टिवली चल रही है। 70 की दहाई से शुरू हुई थी जब ये फोरम बना था, पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम। उससे पहले 60 की दहाई में फिर ये चलती रही बात। 89 में जब रिकमेंडेशन हुई थी तो तब नंबर 1 पर थे पहाड़ी। किसी सियासी वजह से पहाड़ी एक्सक्लूड हो गए उस वक़्त। तो बाकी तबकात जो थे उनको मुराद मिल गई एसटी की। उसके बाद फिर बड़े प्रोसीजर जो हैं वो तब्दील हो गए। मंडल कमीशन आ गया, इंदिरा साहनी जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, फिर और प्रोसीजर टाइट टफ हो गए। तो इन मुश्किल दौर से गुजर कर बड़ी कोशिश बाकी सरकारों ने भी की, ये नहीं थी, लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुंची। एक वक्त तो वाजपेयी साहब के वक्त में हमारा वफद गया, उसमें मैं मौजूद था, तब बिल्कुल कप और लिप हो गया। इसीलिए हम डरे रहते थे, डरे डरे से रहते थे कि जब भी हमारी फाइल नज़दीक पहुंचती थी तो वह रुक जाता था मसला। उन्होंने कहा कि दवा करो कि इलेक्शन नोट्स ना हो। तो 2 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर वो तब ऑर्डिनेंस वो उनकी मर्जी थी करने की। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने सब आरजीआई को भी बुला लिया था, जेटली सब हमारे साथ, जो उनकी वफात हो गई, फार्मर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर जो यूनियन ऑफ इंडिया के थे, वो भी साथ थे। तो वो उस वक़्त हम यानी देते देते वाजपेयी साहब के वक्त में। अब देखिए सर, यहाँ सरकार ने कोशिश तो की। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा कि हम पहाड़ी भाइयों का भी ख्याल रखेंगे। एक उम्मीद बन गई थी। फिर हमारा वफद गया, होम मिनिस्टर साहब से मिला दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपका, उन्होंने कहा कि एक रास्ता निकालेंगे, एक कमीशन बनाएंगे, रिपोर्ट आएगी। और जो अल्फाज उन्होंने बोले उस वक़्त, हमें लगा कि ये अल्फाज पूरे हो जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आज लगा कि होम मिनिस्टर साहब के अल्फाज बिल्कुल वर्बटम पूरे हुए। उन्होंने जब जम्मू में आए तो उन्होंने यहाँ एक रैली को ख़िताब करते हुए जम्मू में पहली बार बड़े ज़ोर से पहाड़ी के लिए, पहाड़ी भाइयों के लिए कहा कि भाई मैं इनका भी ख्याल रखूँगा, इनको भी बराबर में लाएंगे। तो उनकी आवाज़ गूंज कर बहुत ही तबका में बड़ी फैली, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर पार जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर भी बड़ी तादाद में पहाड़ी रहते हैं, उनके भी फ़ोन आने जाने शुरू हुए। कहा जी ये तो बड़ा मामला है। तो फिर राजौरी में रैली हुई, फिर इसमें अपने बारामूला में रैली हुई, एक मेहमत रैली हुई। उन्होंने रैली से खिताब करते हुए उन्होंने जो अल्फाज कहे थे, वो जिस तरीके से जल्दी से वो फाइल मूव हुई, तो लगा कि वाकई ही ये हो जाना चाहिए था जल्दी ही। तो आज वो देर आयद के दुरुस्त आयद, वो हमें खुशी की घड़ियाँ आ गई कि जब एक कम्युनिटी की जदोजहद जो है वो पूरी होते हुए नज़र लगी और पाया तकमील तक पहुंचती हुई सामने आई, तो खुशी तो होती है। लेकिन साथ साथ में हमें ये खुशी भी है कि पहाड़ियों को अपना हक मिला और किसी दूसरे तबके का हक काटा नहीं गया।
ये बड़ी बात है। तो सब एक ये तरफ पहाड़ी कबीले के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए खदशात थे उनको, मुझे नहीं लगता कि अभी तो बिल आया ना, देखिए बिल आया और बिल की उसमें जब हमारी मुलाकात हुई है कल ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कोई भी, हमें कहा बिल्कुल उनकी 1% भी हम नहीं करेंगे। तो मुमकिन है कि एक सेपरेट कैटेगरी बने वो जम्मू एंड कश्मीर के, जब रूल बनेगी इसके या फिर वापस आके रिजर्वेशन में भी तब्दीली हो सकती है एक्ट में। तो यहाँ लगता है मुझे कि आपने आपने मुराद बना के वो अलग अलग रख भी सकते हैं। अब देखिए ना, कोई उनकी कमी तो हुई नहीं, ना कमी की गई। उनकी जदोजहद जो थी वो भी रंग ले आई। अब उन्होंने कहा कि जी हमारी कटौती ना हो, हमें हमारा बरकरार रहना चाहिए। तो सरकार जो होती है वो वेलफेयर के लिए होती है, उसने मेरी एक्सक्लूसिवली बात तो देखनी नहीं। उनको एक्सक्लूसिवली बात जो देखनी है, पूरे तबकात को देखना है, दो यानी अपोजिट को भी और फेवर में भी। तो उन्होंने पार्स एंड काइंड देख कर, देखिए पुंछ राजौरी में हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पहाड़ी तबका की, फिर उड़ी टंगदार कैरन करना और बाकी थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं, पॉकेट्स हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये बिल आया लाया और ये लॉ बनाया जा रहा है, उसमें उनकी वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी बैकवर्डनेस को मद्देनज़र रखते हुए, यूनिटी में डाइवर्सिटी को देखते हुए, फिर देखिए जोग्राफिकल आइसोलेशन को देखते हुए सरकार इस पॉइंट पर पहुंची। इससे पहले भी तो लेह और करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट जो थे वो पूरे के पूरे शेड्यूल ट्राइब में थे। मेजॉरिटी में कोई वो जो उनको आरबीए भी था और एएलसी भी थी उसको। तो अब यहाँ ये अगर पुंछ राजौरी को, तो उसका फ़ायदा एक और होगा, बाकी तबका को होगा कि जो हमें रिजर्वेशन पहले जो मिलती थी 4%, वो उसकी परसेंटेज दूसरी जगह चली जाएगी। आरबीए का जो पोर्शन है उसका भी हो सकता है कोई तब्दीली करके दूसरों को फ़ायदा हो उसका। तो अब एक इलाके को या एक जगह के तबका के लोगों को उनको रिजर्वेशन देना सरकार की वेलफेयर की सोच की निशानी है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट थी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट थी, एज ए स्टेट, एज ए यूनियन ऑफ इंडिया, एज सरकार, उन्होंने उसको फुलफ़िल किया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनको, और अपने पूरी पहाड़ी कम्युनिटी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मुसम्मम इरादे से जदोजहद की और आखिरकार उनको कामयाबी मिली। और मैं साथ-साथ में अपने भाइयों को भी ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, हमें कामयाबी मिली, लेकिन हमने किसी की कास्ट पे नहीं, हम उनका हिस्सा काट के अपने हिस्से में नहीं उसने डाला नहीं। उनका इंटैक्ट रहा हिस्सा, उनकी थाली में रोटी जो है वो बराबर की रही। हमने काटी नहीं और कटवाने में नहीं दिए, ना हमने कभी डिमांड भी की कि उनका हिस्सा काट के दो। तो उन्होंने जदोजहद करके अपने हिस्सा अपना मनवा लिया। जिस तरह की सरकार की बातें आ रही हैं, तो प्रोटेस्ट करना जमहूरियत में हक है। हो सकता है खदशात हूँ, नौजवानों को खदशात हूँ, हो सकता है उनको क्या गलतफहमियाँ पैदा हुई हो। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए अमली काम होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब ये बिल, ये रूल्स ये बन जाएंगे, तो हम उसको देखकर एक बड़ी ही यूनिटी की तरफ जाएंगे। अगर ये पहाड़ी गुजर की यूनिटी बन जाएगी, मुझे तो ये लगता है आने वाले वक्तों के लिए, तो ये दोनों के लिए खुश बात है, खुश आइंद बात है। मैं इसको बहुत दूर आने वाले कई सालों के लिए देख रहा हूँ, और इसमें एक ऐसी ताकत बनेगी ये कि जो मुझे लगता है कि इस जम्मू एंड कश्मीर की एक तीसरी बड़ी ताकत होगी, पॉलिटिकल तौर पर, समाजी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर। और ये होना भी चाहिए था। हम पिछड़ गए थे, और वो देखिए पिछड़ कर एलओसी बन गई हमारे साथ, और आए दिन हमारी जंग और जदाल, आपस में फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, कई कई मामला थे। उसके लिए सफ़र दोनों करते थे, हम ज़्यादा पिछड़ गए थे भाई। बॉर्डर पे लोगों की कोई तामीर तरक्की हो नहीं सकती थी। तो आज अगर सरकार ने कोई ये लिया है, तो उनकी एथनिसिटी को देखते हुए, डाइवर्सिटी को देखते हुए, जोग्राफिकल आइसोलेशन को देखते हुए एक सरकार ने फैसला लिया है, तो हम उसको मोस्ट एप्रोप्रिएट डिसीजन मानते हुए हम वेलकम करते हैं। अपनी कम्युनिटी को कहते हैं मुबारकबाद। तमाम तबका फ़िक्र जिन लोगों ने यहाँ, देखिए बहुत सारे लोग हमें जदोजहद में शुरू से थे, वो मुलाजम भी हैं इस वक्त। शुरू में उन्होंने जो जदोजहद की, कोई जुडिशरी में, कोई बन गया प्रोफेसर बन गया, कोई दूसरी जगह चला गया, कोई फ़ौज में चला गया, कहीं चला गया, लेकिन जदोजहद तो की। कोई इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। तो हम समझते हैं कि सब ने मिलकर ये कोशिश की, आज इस जगह पर पहुँचे। हमें तो खुशी है जी, ये हमारे लिए 47 से बाद इस वक्त हमारे इस पूरे तबके के लिए खुशी है। खुशी इसलिए भी है कि हम यूनिटी की तरफ जाएंगे,
खुशी इसलिए भी है कि हमने किसी का हिस्सा काटने नहीं दिया, कटा नहीं, और ना ही सरकार ने काटा है, जिस तरह की हमें कल एश्योरेंस दी गई, और जो लगता भी है कि ये हिस्सा काटा भी नहीं जाएगा, हम कुरैशी बराबर साहब, रखेंगे। अगर बात करें हम रजौरी, पुंछ, करना, टंगडार, जिन एरियाज़ की आपने बात की, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों, चाहे पहाड़ियों में, चाहे ढोकों में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो भी लोग इन एरियाज़ में रहते हैं, क्या ये एसटी का दर्जा हर एक को मिलेगा या कोई कम्युनिटी ऐसी भी होगी जो इससे बाहर होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिटी इस इलाके में बचेगी। ऑलरेडी गुज्जर एंड बकरवाल भाइयों को मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन थोड़े सारे इस रजौरी पुंछ में है। बाकी जहाँ जहाँ ये तबका हमारी पहाड़ी का है, उसकी जदोजहद कोई आज की तो है नहीं। देखिए, 90 की दहाई से ये काम शुरू है और लोगों की आइडेंटिफाई पोजीशन है, स्कॉलरशिप मिलता रहा है पहाड़ियों को, बच्चों को। आज उनके हॉस्टल बने हुए हैं, उन हॉस्टल की उसी वजह से पहाड़ी बच्चे वहाँ एडमिशन होती है। देखिए, ये आज की बात नहीं कि हमें आज आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए बिल्कुल पैरामीटर बने हुए हैं, उस पैरामीटर के मुताबिक ही ये काम चलेगा। पहाड़ी जो देखिए, जो एथनिसिटी है, एथनिक ग्रुप है, उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी पहले हो चुकी हुई है। मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो रजौरी, पुंछ, उड़ी, टंगडार, कैरन, करना और दूसरे हैमलेट्स हैं, उनके कश्मीर वैली में भी हैं, और उनको देखिए को आइडेंटिफाई करना मुश्किल बात तो है नहीं, क्योंकि आज से न्याय सिस्टम तो शुरू नहीं होगा। जिनको ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स हैं, जिनको ऑलरेडी 4% रिजर्वेशन, तो हम उस पर अमल हो रहा था। उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस ये था कि वहाँ सीलिंग थी, कि जिनकी सीलिंग 8 लाख की ऊपर से इनकम है, जो मुलाजम है या इस तरह से, तो शेड्यूल ट्राइब मिलने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो सीलिंग हट जाएगी, अब बराबरी आ जाएगी। गुज्जर और बकरवाल भाइयों का ये जगह उनकी अपना एक कोटा फिक्स रह जाएगा, अगर जिस तरह सरकार ने कहा है, जो एश्योरेंस दी है, हमें बिल्कुल कैटेगरिकली ये कहा कल कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कि हम उनका कोई कोटे में कमी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें खुशी इसलिए है कि हम दोनों में बराबरी हो जाएगी, वो अपना कोटे में एंजॉय करेंगे, वो अपने कोटे में डेवलपमेंट करेंगे, विद इन कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ियों को अपने लेवल पर मेहनत अब ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनके साथ भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, इतना आसानी नहीं है। इसके बाद बाकी तबके भी हैं भाई, देखिए उसमें पाडरी भी हैं, गदा ब्राह्मण भी हैं, दूसरे भी हैं। अब उस कोली भी है। नहीं, बस छोटा मोटा और ग्रुप भी है। तो आप ये कहेंगे कि भाई नहीं, वो कम्पीट उनको करना पड़ेगा उनके साथ भी। लेकिन जो तरक्याती काम थे, जो जिस तरह की रिजर्वेशन हो गई थी, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन आगे पीछे, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दोनों कम्युनिटी की इंटैक्ट रही ना। फिर अब पहाड़ियों को भी मिलेगी और गुजर भाइयों को भी मिलेगी, जहाँ जहाँ प्रोपोर्शनेट है, और वो भी एसटी है, वो भी एसटी है, और उनको भी मिलेगी। और जैसा तबका था वो ऐसे आएगा। जहाँ देखिए, रजौरी पुंछ में पहाड़ी हैं, बाकी तो नहीं है ना डोडा में है, ना उधमपुर में, ना जम्मू में। रेस्ट ऑफ द जो 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, या पार्ट ऑफ एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है, या तो बाकी बिल्कुल मार्जिनल है, तो वहाँ तो आइडेंटिफाई है। अब जो गुजर बकरवाल भाई हैं, वो बाकी जगह तो उनकी रिजर्वेशन होगी, उस 18% से उनका भी फ़ायदा होगा। वो अगर वो उनकी जो रिजर्वेशन इंटैक्ट रहेगी, तो वो वहाँ भी हो सकता है, रोटेशन में उनकी बाहर भी हो सकती है। जैसे किश्तवाड़ की है, वहाँ पर थी, ये बनिहाल के हिसाब से पीछे की जो जगह है। आने वाले वक्त की सोचनी चाहिए, आने वाले 10 साल 20 साल की सोचनी चाहिए कि ये इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। पहाड़ी तो एक ही एक जगह पर है ना, एक बेल्ट है, इस बेल्ट में ही है, तो उस बेल्ट से उनको अपना फ़ायदा होना है। तो ये गुजर बकरवाल को तो कोई नुकसान नहीं मुझे नहीं लगता, उनका इंटैक्ट है, उनको फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा लगता है मुझे। क्या एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी से, पहाड़ी कबीले से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप खुशी मनाएं, और खुशी के साथ साथ अपने भाई के उसकी खुशी का भी ख्याल रखें। ऐसी कोई कमेंट ना करें कि जो हमारे भाईचारे को, हमारी आपस के डाइवर्सिटी को, अपने जो हमारा रहन सहन इकट्ठा कल्चर है, उसको नुकसान पहुंचा हो। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को, और यहाँ के जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो हमारे वफद में साथ थे, उनकी काविशों से मामला हल हुआ है, और ये किसी पार्टी पाठक से ऊपर उठकर हमें काम करना होगा। हमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये कहें कि भाई इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फ़ायदा दिया। देखिए, जो हमने कहा था हमारा गोल करेगा, हमारे लिए साथ, हमारा साथ देगा, एहसान का बदला एहसान होगा। हमने उनका एहसानमंद हैं, उनका शुक्र गुज़ार हैं, प्रेजेंट सरकार का शुक्रगुज़ार हैं
कि उन्होंने हमारी दरीना मांग को कबूल किया है। लेकिन मेरी अपील रहेगी अपने भाइयों से कि ऐसी कोई बात ना करें। देखिए, खुशी के मौके में दूसरे को जख्म पहुँचे, और मुझे ज़ाती तौर पर खुशी ये है कि जो एश्योरेंस सरकार ने दी है, अगर दूसरे तबके के भाइयों को, हमारे भाइयों को इंटैक्ट है, वो सारा का सारा इंटैक्ट है, रहना भी चाहिए, तो उसके लिए उनको भी मुबारकबाद है कि उन्होंने जद्दोजहद की, अपना हिस्सा इंटैक्ट करा लिया, प्रोटेक्ट करा लिया, और उनके लिए ज़्यादा खुशी की बात है, हमारी भी खुशी की बात है कि हम बराबरी में आएंगे इस वक्त। कुरैशी साहब, आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा इलेक्शंस में? देखिए, ये तो देखो ना, सरकार ने अभी तो ये बात सोच के नहीं, असेंबली इलेक्शन तो अनाउंस नहीं, पंचायत का इलेक्शन तो कोई अनाउंस नहीं, सरकार ने को आज तो ये बात की नहीं। देखिए, 5 अगस्त के बाद यहाँ स्टेट की हैयत बदल गई, 370 हट गया, 35 हट गया, और डिफरेंट इश्यूज़ हैं। लोगों को तामीर तरक्की की तरफ और इश्यूज़ की तरफ, लोग जद्दोजहद तो करेंगे। अब देखिए, किसकी जद्दोजहद में लोग अपनी अच्छी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ये एक फ़ील्ड है। अब सियासत भी एक फ़ील्ड है, और लगता है कि जिस फ़ील्ड में किसको फ़ायदा होता है, ये वक्त ही बताएगा। मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर वेलफेयर के तौर पर इसको देखा गया है, पहाड़ी तबके को इसको वेलफेयर के तौर पर देखना है, और मैं समझता हूँ कि पहाड़ी बड़े आसान फरामोश कम्युनिटी नहीं है। वो एहसान का बदला एहसान जताना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत दरीना डिमांड थी ये, वेलफेयर है, और आने वाले वक्त के लिए तो अभी बड़ी दूर है इलेक्शन, किसको फ़ायदा होना ये तो बाद की बात है। लेकिन मुझे इस वक्त लगा, जो सरकार, जो रूलिंग जमात है, उसने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं इसलिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया डैंग साहब, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर एमएलसी व पहाड़ी नेता एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।